हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन और आंसर्स के साथ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5, फॉर एंड नियर, दूर और पास। तो कोई चीज़ कितना दूर कितना पास होती है, आप उसका पता कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको जानते हैं कि कोई चीज़ कितनी दूर है कितनी पास है, कैसे आप पता लगाओगे और वो कितनी एक्चुअल में है कितनी दूर। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम वी हैव लर्नड अबाउट मेजरिंग लेंथ, हम लेंथ को पढ़ने के बारे में सीखेंगे। ठीक है, लेंथ को मेजर करना, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है लेंथ की। ठीक है, यूनिट होती है कि देखिए लेंथ को आप कई तरह से मेजर कर सकते हैं, मीटर में, किलोमीटर में, आपने देखा भी होगा कहीं मीटर में आपकी स्केल खुद सेंटीमीटर मिलीमीटर, ठीक है, इस तरह से होती है। तो अलग अलग यूनिट जानेंगे कि क्या स्टैंडर्ड यूनिट है। तो इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें, आप डिस्टेंस के बारे में, रिलेशनशिप इनका बीच में, इनका खुद में, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे की वीडियो और प्रीवियस वीडियोज एक ही जगह पर चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाओगे आपको सारी वीडियोज एक जगह अवेलेबल हो जाएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। टॉपिक, लेट अस फाइंड। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ मेजरिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो मीटर होता है, 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और जो आपका 1 मीटर होता है ये लगभग जितनी आपकी क्लास 5 में हाइट है, आपकी हाइट से छोटा होता है। मतलब आप हर कोई लगभग 1.5 से 1.25 से 1.5 मीटर के बीच में आप सबकी हाइट है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, एज गुड एज आपके शोल्डर तक या आपके चेस्ट तक 1 मीटर अराउंड होता है। ये मैंने आपको अराउंड बताया, अप्रोक्स। तो इससे आप अभी, क्योंकि अभी आपने पता नहीं किया क्या होता है, तो इसलिए बता रहा हूँ आपके इसके लिए। तो देखिए, हाइट ऑफ इंडिया गेट, तो 42 क्या होगी, मीटर होगी या सेंटीमीटर, मीटर में होगी। आपके हैंकरचीफ की लेंथ काहे में होगी, सेंटीमीटर में होगी। जो कुआं होता है वेल, उसकी डेप्थ किस में होगी, मीटर में होगी ऑब्वियसली। लेंथ ऑफ ए मोबाइल फ़ोन काहे में होती है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको जस्ट बताया कि आप उससे पता कर पाओ। लेंथ ऑफ एन एलिफेंट ट्रंक, एलिफेंट का सूंड जो होता है वो मीटर में होता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 बटन ऑन ए शर्ट, तो आपकी शर्ट के 2 बटन के बीच की डिस्टेंस वो भी सेंटीमीटर में रहेगी आपकी। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आ गए डिफरेंट यूनिट्स बट सेम मेजर। तो यूनिट तो अलग अलग हैं बट उनका मेजरमेंट सेम है। ठीक है, तो उससे वो कैसे पता कर पाएंगे। जैसे मान लो आप बोलो कि 1 मीटर है इसकी, कोई चीज़ 1 मीटर लेंथ की है। अगर दूसरा बोल रहा है कि नहीं ये चीज़ 100 सेंटीमीटर की है, तो है तो दोनों इक्वल ही, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेम वे। ठीक है, और बोले कि 1000 नहीं जी, 1000 मिलीमीटर की है, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो सब चीज़ें बात सेम ही है, बट उनकी यूनिट अलग अलग है। यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मिलीमीटर है। तो इसी तरह से यहाँ पर शिखा एंड सोनू आर मेजरिंग लेंथ ऑफ साड़ी स्टॉल इन विलेज व्यूइंग सेंटर। तो वे साड़ी और जो स्टॉल होते हैं उनकी लेंथ माप रहे हैं वहाँ पे गांव के व्यूइंग सेंटर में। फाइंड विच मेजर रिप्रेजेंट द सेम साड़ी और स्टॉल, यू कैन टेक हेल्प ऑफ द डबल नंबर लाइन बिलो। तो देखिए यहाँ पर आप उसका डबल नंबर लाइन दी गई है, मतलब एक लाइन आपकी सेंटीमीटर में है ऊपर वाली, और नीचे वाली लाइन आपकी मीटर में है। तो देखिए वही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर बनाने हैं तो आपको 100 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे 1 मीटर है तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 मीटर है तो ये क्या आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा ही है ना, 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 को।
सेम वे यहाँ पर आपका 400 सेंटीमीटर। देखिए जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हो, जब आप बड़ी बिग यूनिट से जाते हो स्मॉल यूनिट में, इसको आप ध्यान रखना, तो आप क्या करते हो, बिग से स्मॉल में जाने में आपको करना पड़ता है मल्टीप्लाई, ठीक। और जब आप स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में जाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड, ठीक है। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा उतने ही नंबर से। तो चलिए अब हमारे पास क्या है, छोटी यूनिट है सेंटीमीटर, इससे हम बड़ी यूनिट में आएंगे मीटर में, तो हम क्या कर देंगे इसको 400 को किससे करेंगे डिवाइड, सेम 100 से। 1 मीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं, तो कितना आ जाएगा 100 4 जा 400, ठीक है। अगेन 5 सेंटीमीटर में और 500 सेंटीमीटर में, इसको 100 से डिवाइड करोगे आप तो क्या आएगा आपका 5 मीटर, यही आएगा ना। अगेन 700 सेंटीमीटर में मैंने बताया है आपको कि 700 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 7, तो 7 मीटर, इस तरह से। तो चलिए यहाँ पर आपको मैच करना है, ठीक है। तो 204 सेंटीमीटर, इसमें आप देखेंगे कि 200 में 2 तो मीटर हो गए और 4 सेंटीमीटर हो गए, यही हुआ ना। तो उसके साथ मैच करिए दिस वन। 540 सेंटीमीटर, तो इसमें 5 मीटर हो गए कंप्लीट और 40 सेंटीमीटर हो गए। 750, तो 750 को आपने देखिए यहाँ पर इसको किया है इन्होंने 600 प्लस 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 मीटर प्लस 150 सेंटीमीटर, ऐसे डिवाइड कर दिया तो आपका ये मैच करेगा इसके साथ। अब आपका 240 सेंटीमीटर, जिसमें 2 आपके मीटर हो गए और 40 सेंटीमीटर हो गया। तो कहाँ है आपका, ये रहा। अब आपका है 404 सेंटीमीटर, तो बचा भी आपका केवल एक है, ये देखिए ये 404 ही है, क्योंकि इसमें 200 प्लस 204 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया है कि इसमें 2 मीटर कंप्लीट और 204 सेंटीमीटर, सेम वे। नव लेट अस कंपेयर, चलिए अब कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो रितिका इज कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ डिफरेंट रोड्स, कंपेयर देम यूजिंग साइन। ये कहाँ का साइन होता है, लेस देन, ये होता है इक्वल, ये होता है ग्रेटर देन, ठीक है। मतलब इस साइन का सिंबल का मतलब होता है कि जिस साइड में इसका माउथ खुलता है वो नंबर बड़ा होता है, और जिधर इसकी नोक होती है वो क्या होता है, नंबर स्मॉल होता है, ठीक है। और इक्वल का मतलब आपको पता ही है कि जब चीज़ इक्वल होती है तो ये साइन आता है। तो आपको हमेशा इसका जो फेस है वो, इसका माउथ किस साइड को खोल के रखना है, बिग की तरफ को, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं, 500 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो कैसे निकालोगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। तो बड़ा कौन है, ये है 456 से। सेम वे 55 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर, 255 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है 254, तो ये बड़ा है। सेम वे 6 मीटर और 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 6 मीटर और 50 सेंटीमीटर, तो 5 से ये सेम हो गया और 5 से 50 बड़ा है। अगेन 2 मीटर और 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 250 150 सेंटीमीटर में कितना हो गया 350 सेंटीमीटर, और 3 मीटर 50 सेंटीमीटर में कितना हो गया 350 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो 238, देखिए ये भी आपको इक्वल दिखेंगे क्योंकि ये 238 सेंटीमीटर है और ये भी 138 प्लस 100 सेंटीमीटर, इसको आप 100 लिख सकते हो ना। तो कितना हो गया 238 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको चेंज करने का पता चल गया होगा कि कैसे आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करते हैं। बस आप एक चीज़ को याद रखिए कि अगर आप बिग से स्मॉल में जा रहे हो, बिग यूनिट से जा रहे हो आप स्मॉल में, ठीक है, स्मॉल यूनिट में, तो आपको क्या करना है, हमेशा मल्टीप्लाई करना है। और अगर आप स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की तरफ जा रहे हो
ठीक है, स्मॉल यूनिट है दी गई है, बिग यूनिट बनानी है तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है जितना वो होता है उसमें उसी नंबर से। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो मीटर से 100 में कन्वर्ट के लिए, जब मीटर से 100 में कन्वर्ट करोगे छोटी यूनिट में, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 100 का, ठीक है। और जब आप सेंटीमीटर से मीटर बनाओगे तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे मीटर को 100 से, सेम वे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टेचू। तो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टेचू जो है वो हमारा स्टेचू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसकी हाइट जो है 182 मीटर है, ठीक है, बहुत ऊंचा होता है 182 मीटर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट स्टेचू इन द वर्ल्ड एंड द स्टेचू ऑफ लिबर्टी। देखिए ये है स्टेचू ऑफ लिबर्टी। तो हाइट निकालने के लिए ये बड़ा सिंपल है, आप आराम से कर लोगे दोनों में। जहाँ मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जहाँ आपको डिफरेंस निकालना हो तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। ये इसको देगा तो यहाँ 12 हो जाएंगे, 12 में से 3 गए 9, यहाँ पे कितना रह गया, 7 रह गया, 7 में से 9 कर नहीं सकते तो ये 1 उसको दे देगा, तो 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गया 8, तो 89 मीटर का दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। यूनिट आपको जरूर याद करके लिखनी है क्योंकि यूनिट से आप डिफाइन कर पाओगे कितना है। आइडेंटिफाई द स्टेचू हुज हाइट अबव द हैव द लीस्ट डिफरेंस। अब आपको उन स्टेचू के बारे में बताना है जिनके हाइट में डिफरेंस सबसे कम है, ठीक है। तो देखिए सबसे कम आपको इन दोनों के बीच में दिखेगा, ओनली 2। तो ये भी कैसे निकालोगे आप, जब डिफरेंस की बात आई हर एक को सब्ट्रैक्ट कर करके देखोगे नियर बाई से। तो इसका ये नियर बाई इनमें तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसका ये नियर बाई इनमें बहुत ज़्यादा हो गया, इसका ये नियर बाई इनमें भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन इनमें केवल 2 का ही है और इनमें भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपका क्या आ गया, 93 माइनस 91, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 मीटर का। तो आपको चल गया पता, स्टेचू ऑफ लिबर्टी और मदरलैंड कॉल्स रसिया, इन दोनों के बीच में ओनली 2 मीटर का डिफरेंस है, सबसे लोएस्ट, लीस्ट डिफरेंस। आइडेंटिफाई द स्टेचू हुज हाइट्स हैव द लार्जेस्ट डिफरेंस। तो लार्जेस्ट डिफरेंस किसके बीच में होगा, जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है, उन्हीं के बीच में लार्जेस्ट डिफरेंस होगा। तो चलिए निकालते हैं, 182 सब्ट्रैक्ट बाई 38, ठीक है। ये दोनों हैं जिनके बीच में सबसे ज़्यादा है, तो ये इसको इधर बोरो दे देगा, ये बोरो देगा तो यहाँ पे 12 हो गए, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे बचे 7, 7 में से 3 गया 4 और 1 का 1, तो 144 मीटर का दोनों में डिफरेंस है। किस किस में, स्टेचू ऑफ यूनिटी और क्रिस्ट द रेडेमर ब्राजील, इसमें। नाउ कम टू नेक्स्ट, द हाइट ऑफ द विच स्टेचू विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ द स्टेचू ऑफ यूनिटी इफ इट इज डबल्ड। तो किस स्टेचू की हाइट को डबल कर दें ताकि स्टेचू ऑफ यूनिटी की हाइट आ जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे जब 91 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 182 मीटर। तो कौन सा स्टेचू है, मदरलैंड कॉल्स रसिया, ठीक है। ये इसका आंसर है, 91 मीटर वाला मदरलैंड, द मदरलैंड कॉल्स रसिया। नो मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंस। तो लंबी डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं, तो छोटी छोटी हो गई, मीटर सेंटीमीटर। हेयर आर सम वेज इन विच यू कैन मेजर लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए बहुत लंबी टेप होती हैं, आपने देखी होगी। एक रोडोमीटर होता है, आप चलते जाओ, ये क्या करता है कि कैलकुलेट करता रहता है स्पीड, उसको जितना ये चला है उस डिस्टेंस को। एक रेंज फाइंडर होता है जिससे बता देता है कि ये रेंज फेंकता है और वापस जब रेंज लौट के आती है किसी से टकरा के तो बता देती है कितनी दूर से आई। ऐसे ही लेजर डिस्टेंस मीटर होता है, ये भी लेजर बीम उस पर डालेगा और आपको बता देगा कि कितनी दूर से लेजर बीम रिफ्लेक्ट होकर आई है, कैलकुलेट करके। वो आप लेटर क्लासेस में जानेंगे आगे बड़ी क्लासेस में कि कैसे ये काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस डू। मेजर 100 मीटर एंड 200 मीटर ऑन योर स्कूल प्लेग्राउंड। आप अपने स्कूल प्लेग्राउंड में 100 और 200 मीटर को मेजर करिए, और एनी अदर प्लेस इन द अराउंड योर स्कूल, या स्कूल के आसपास किसी जगह में, यूजिंग ए लॉन्ग टेप। इसके लिए आपको लंबी टेप चाहिएगी। मार्क दीज पॉइंट्स एंड ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। इन पॉइंट को मार्क कर लीजिए और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। वॉक ऑन द लाइन एंड काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स। तो आप 100 मीटर में
कितने स्टेप्स होते हैं और 200 में कितने होते हैं उनको काउंट करिए। यूज दिस रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन एंड डिस्टेंस वॉक टू फाइंड डिस्टेंस अराउंड यू फॉर एटलीस्ट 3 लोकेशंस। तो आप इस चीज़ को कि आपके कितने स्टेप्स में कितने मीटर होता है, 100 मीटर कितने स्टेप्स में हो रहा है, इसको कम से कम 3 जगह आप 3 लोकेशन पे ट्राई करिए। वेयर एवर पॉसिबल वॉक एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स, और जहाँ भी पॉसिबल हो आप नंबर ऑफ स्टेप्स को वॉक करके फाइंड आउट करिए। अदरवाइज फाइंड द डिस्टेंस एंड एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टेप्स, या आप जो डिस्टेंस है और नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उसका एस्टिमेट लगाकर उसको नंबर ऑफ स्टेप के एस्टिमेट से फाइंड आउट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। देखिए यहाँ पर आपको लोकेशन बतानी है जो आपके, राइट द लोकेशन दैट आर नियरेस्ट एंड फारदेस्ट। नियरेस्ट मतलब सबसे पास और फारदेस्ट मतलब सबसे दूर आपके घर से हो। तो नियरेस्ट लोकेशन बतानी है, फारदेस्ट बतानी है। इनका आप नाम लिखेंगे। जैसे नियरेस्ट में क्या होता है, जनरली हमारे घर के पास मार्केट होती है, और फारदेस्ट में क्या होता है, रेलवे स्टेशन होता है, क्योंकि ये सिटी के बाहर होता है और मार्केट तो पास में ही होती है। जनरल मैंने बताया है आपको, कुछ और भी आप भर सकते हैं चाहे तो। चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर बी। राइट द डिस्टेंस ऑब्टेन्ड अबव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप जो ये फाइंड आउट करोगे तो इसमें आपको केवल 2-4 चीजें नहीं, जैसे मार्केट लिख दिया आपने, और चीज लिखी आप स्कूल लिख सकते हैं, ठीक है। और लिखिए इसमें आप क्या लिख सकते हैं, हॉस्पिटल्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड भी जनरली सिटी के बाहर होता है। और क्या होता है सिटी के बाहर, जो प्लेग्राउंड है, ठीक है। तो इस तरह से, और फिर इनकी आपको डिस्टेंस लिखनी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले सबसे नियर, मान लो मार्केट आपकी आपके घर से 100 मीटर है सपोज करो, स्कूल आपका 200 मीटर है, हॉस्पिटल आपका 250 मीटर है, रेलवे स्टेशन आपका 1 किलोमीटर है, ठीक है। इस तरह से तो आपको लिखना है जो आपका है वो खुद से। नाउ कम टू नेक्स्ट, नेम ए लोकेशन दैट इज इक्वल टू और मोर देन 1000 मीटर फ्रॉम योर होम। अब उस लोकेशन को आपको नाम लिखना है जो कि आपके घर से या तो इक्वल है या मोर देन 1000 मीटर। 1000 मीटर में क्या होता है, देखिए 1000 मीटर में इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 1000 मीटर मिलके 1 किलोमीटर बनता है, ठीक है। जैसे 100 सेंटीमीटर मिलके क्या बनता है, 100 सेंटीमीटर से बनता है 1 मीटर। इसी तरह से 1000 मीटर्स मिलके बनता है 1 किलोमीटर, जो आपने इजीली देखा भी होगा, ठीक है, जब आप रोड पे चलते हैं। तो चलिए आगे करते हैं, लेट अस एक्सप्लोर। व्हेन वी वॉक 1000 मीटर वी से वी वॉकड 1 किलोमीटर। तो जब हम 1000 मीटर वॉक कर लेते हैं तो जैसे मैंने बताया आपको, हम बोलते हैं कि हमने 1 किलोमीटर वॉक पूरी कर ली। किलो स्टैंड फॉर 1000। तो किलो का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा इन जनरल कि बहुत जगह के लिखा होता है, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, वीडियो में भी जब आप व्यूज में जाते हो ना, व्यूज में, तो व्यूज में आपको क्या दिखता है, जैसे 1.57 के। तो ये के का मतलब क्या होता है, के का मतलब ही होता है 1000, ठीक है। तो के स्टैंड फॉर किलो एंड किलो स्टैंड फॉर 1000। दिस यूनिट इज यूज टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये यूनिट किसके लिए मेजर करी जाती है, यूज करी जाती है लंबी डिस्टेंस को, लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं, नंबर ऑफ रोप्स नीडेड टू मेक 1 किलोमीटर। तो देखिए 1000 मीटर की एक रोप चाहिए। अगर रोप 100 मीटर की है तो हम क्या करेंगे, 1000 मीटर को इससे डिवाइड करके देख लेंगे कितना बनता है। तो 1000 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 10। तो आपको चाहिएंगी 10 रोप, क्योंकि इसमें एक होता है पूरा, तो इसलिए इसी से रेफरेंस लेंगे सबका 10 मीटर। अब 1000 को क्या करिए आप, 1000 डिवाइड बाई 10, एक जीरो कैंसिल हो गई तो हो गया 100। तो कितनी रोप चाहिएंगी आपको, 100 रोप चाहिएंगी, ठीक है। अब 200 मीटर मैंने क्या बोला है आपको, कि आप रेफरेंस उससे लोगे जिसमें 1 होता है। तो 1000 डिवाइड बाई 200, तो कितनी आई आपकी 5 मीटर, वो 5 रोप्स, 5 रोप चाहिए ना 1 किलोमीटर करने के लिए। 500 मीटर में इस तरह से हमें 2 रोप चाहिए 250 में
डिवाइड करोगे 1000 को तो 4 रोप चाहिए आपको। नाउ कम टू किलोमीटर रेस। तो सीना एंड जेनिफर आर हेल्पिंग ऑर्गेनाइज 3 किलोमीटर रेस। वो 3 किलोमीटर रेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसके लिए वे हैप्पी हैं। हेल्प देम विद अरेंजमेंट फॉर द रेस। तो आप उनकी हेल्प करिए इस अरेंजमेंट को करने के लिए। तो फर्स्ट, वाटर स्टेशन आर टू बी अरेंज आफ्टर एवरी 500 मीटर। तो वाटर स्टेशन हर 500 मीटर पे उनको अरेंज करना पड़ेगा। तो हाउ मेनी वाटर स्टेशंस मस्ट बी सेटअप। तो कितने वाटर स्टेशन सेटअप करने पड़ेंगे। एट वाट पोजिशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दीज वाटर स्टेशन बी प्लेस्ड। ठीक है, तो किस किस पोजीशन पर वो स्टार्टिंग पॉइंट से वाटर स्टेशंस रहेंगे। तो चलिए, आपको 500 मीटर पे देना है और टोटल कितनी है 3 किलोमीटर है। तो 3 किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैंने क्या बताया था, जब आप 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को आप बड़ी से छोटी यूनिट में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितनी में वो एक होती है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1000 मीटर, तो आपका आ गया 3000 मीटर। इसको अब आप डिवाइड कर दीजिए 500 से, जितनी जितनी दूर पे आपको लगाना है। ठीक है, तो 500 से इसको करोगे ये आएगा आपका 6 टोटल नंबर ऑफ 6 स्टेशंस। तो कितने कितने स्टेशन लगेंगे, टोटल 6 स्टेशंस लगेंगे। ठीक है, और पहला लगेगा 500 मीटर पे फर्स्ट। अब कम टू सेकंड क्वेश्चन। चिल्ड्रन नीड टू स्टैंड एट एन इंटरवल ऑफ 300 मीटर टू डायरेक्ट द रनर। उन बच्चे क्या करेंगे, 300 मीटर पे खड़े हो जाएंगे रनर को डायरेक्ट करने के लिए। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर नीडेड। तो कितने बच्चे चाहिए। तो बच्चे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप कितनी जगह बच्चे खड़े करने पड़ेंगे ये फाइंड आउट करोगे। तो अगेन टोटल डिस्टेंस कितनी है 3000 मीटर है। इसको डिवाइड किससे करोगे, 300 मीटर पे ईच स्टूडेंट खड़ा होगा, इसे डिवाइड कर लोगे। तो 310 जा 3000, तो टोटल आपको 10 स्टूडेंट चाहिए। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट नीडेड होंगे आपको होंगे 10 स्टूडेंट्स नीडेड। एट वाट पोजिशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी द चिल्ड्रन बी स्टैंडिंग। तो स्टार्टिंग पॉइंट से 300 मीटर पर पहला चिल्ड्रन अवेलेबल होगा। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से 500 मीटर पर पहला वो रहेगा वाटर स्टेशन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। रेड एंड ब्लू फ्लैग्स आर टू बी प्लेस अल्टरनेटिवली एट एवरी 50 मीटर। देखिए, दो तरह के फ्लैग हैं, एक रेड है एक ब्लू है। ठीक है, तो वो हर 50 मीटर पे रहने हैं अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक ब्लू एक रेड एक ब्लू एक रेड एक ब्लू एक रेड एक ब्लू, इस तरह से। तो हाउ मेनी रेड एंड ब्लू फ्लैग्स आर नीडेड टिल द फिनिश लाइन। तो देखिए, हम टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स निकाल देते हैं और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों आधे आधे होके आ जाएंगे हमारे पास। तो कितना है आपके पास डिस्टेंस 3000 मीटर है। और कितने मीटर पे आपको ईच फ्लैग लगाना है, 50 मीटर पे लगाना है। तो आपका आ गया टोटल 60 फ्लैग्स। ठीक है, अब 60 फ्लैग्स को इसमें आधे ब्लू हैं और आधे रेड हैं। तो 60 को आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर लोगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ दो तरह के आपके पास फ्लैग हैं। तो आपके आए टोटल 30। तो ब्लू फ्लैग कितने आए, ब्लू फ्लैग 30 और रेड फ्लैग 30, इस तरह से। ठीक है, ये आपका आ गया। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी कितने चाहिए। तो ये बता दिया हमने कितने चाहिए, 30 ब्लू फ्लैग चाहिए, 30 ही 30 रेड फ्लैग चाहिए। नव लेट अस डू, चलिए इसको करते हैं लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी। सबसे लंबी ट्रेन जर्नी की बात करते हैं। लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी इंडिया की बाय द विवेक एक्सप्रेस विच रन्स फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन आसाम टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। देखिए, जो सबसे लंबी ट्रेन जर्नी हमारे यहाँ इंडिया में कवर होती है वो डिब्रूगढ़ जो कि आसाम में पड़ता है वहाँ से लेकर कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में वहाँ तक होती है। लुक एट द स्टेशन ऑन द रूट शोन इन द टेबल बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये आप यहाँ पर आपको सारे स्टेशन दिए गए हैं, स्टेशन नंबर, कौन कौन सा स्टेशन है और उनकी किस डिस्टेंस पे वो हैं डिब्रूगढ़ से। क्योंकि डिब्रूगढ़ से ट्रेन चली तो पहला आएगा दीमापुर, स्टेशन नंबर 9 है इसका, वो 306 किलोमीटर पे है, इस तरह से। तो चलिए आगे इसके क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं द टोटल लेंथ ऑफ द रूट फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी इच। ठीक है, तो टोटल लेंथ निकालने के लिए हमें वापस चलना पड़ेगा। देखिए,
4187 किलोमीटर ये टोटल लेंथ है, ठीक है, क्योंकि ये डिब्रूगढ़ से ही दी गई है। तो 4187 किलोमीटर लिख सकते हो आप इजीली यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से अब डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा एंड जलपाईगुड़ी रोड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विजयवाड़ा से जलपाईगुड़ी रोड के बीच की डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। चलिए उसको करते हैं। कितनी है विजयवाड़ा और उसके जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी आता है 983 किलोमीटर पे और विजयवाड़ा आपका आता है ये 2800 किलोमीटर पे। तो 2800 माइन सब्ट्रैक्ट बाई इनका डिफरेंस निकालेंगे ना दोनों का, कि दोनों स्टेशन के बीच में कितनी दूरी है। तो ये इसको देगा, ये इसके पास खुद ही नहीं है, ये इसको देगा पहले, ये 10 हो गया, ये इसको 1 दे देगा, ये खुद 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया, तो 7, 9 में से 1 गया, 8 गया 1, यहाँ पे 7 बचा, ये फिर अगेन इसको बोरो करेगा इससे, ठीक है। अभी इससे बोरो करेगा तो यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे हो गया 17, तो 8 और 1, तो 1817 किलोमीटर। तो यहाँ पे आया आपका 1817 किलोमीटर, ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा एंड विशाखापट्टनम, तो सेम वे स्टेट वे आप खुद निकालेंगे। विशाखापट्टनम की डिस्टेंस में से आप विजयवाड़ा की डिस्टेंस माइनस कर देंगे, ठीक है। विजयवाड़ा में से, ये देखिए इन दोनों के बीच में जो विजयवाड़ा की है इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही आपका आंसर होगा। कम टू नेक्स्ट, ये आप खुद करिए। विच 2 स्टेशंस आर फार्दर अपार्ट गुवाहाटी एंड दीमापुर और भुवनेश्वर एंड जलपाईगुड़ी रोड, तो आपको बताने हैं कि कौन से 2 स्टेशन जो सबसे ज़्यादा दूर है गुवाहाटी और दीमापुर और भुवनेश्वर और जलपाईगुड़ी रोड के बीच में से, वो आपको बताने हैं। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, इन दो स्टेशन के जोड़े जो दिए हैं गुवाहाटी दीमापुर और भुवनेश्वर जलपाईगुड़ी, इनको सब्ट्रैक्ट करके देखना पड़ेगा। चलिए उसको करके देखते हैं सब्ट्रैक्ट आपस में। तो आप पहले इनके बीच का डिफरेंस निकालिए दोनों का, गुवाहाटी और उसका दीमापुर का, तो 556 और 306, तो कितना हो गया 250 किलोमीटर का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, गुवाहाटी और दीमापुर के बीच में। अभी हम जलपाईगुड़ी और भुवनेश्वर का निकाल लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपको, देखने में ही लग रहा है 2007 और 983, ठीक है। तो 4201 इतना किलोमीटर, तो आपका किसके बीच में है ज़्यादा, जलपाईगुड़ी और भुवनेश्वर के बीच में 1024 किलोमीटर का, ये रहा। तो इनका है 1024 किलोमीटर बिटवीन भुवनेश्वर एंड जलपाईगुड़ी रोड। अब नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन गुवाहाटी एंड कोयम्बटूर जंक्शन, तो सेम वे जो कोयम्बटूर जंक्शन है जितने किलोमीटर पे, उससे आप गुवाहाटी का सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा। चलिए इसको भी करते हैं। कोयम्बटूर है हमारा 3675 पे, गुवाहाटी है 556 पे, तो 3675 सब्ट्रैक्ट करेंगे गुवाहाटी की डिस्टेंस डिब्रूगढ़ से, ठीक है। तो कितना आएगा, इसलिए इसको बोरो करेगा, 15 हो गया, 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और ये हो गया आपका 3, तो टोटल आपका कितना किलोमीटर आया 3119 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3119 किलोमीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, लेट अस एक्सप्लोर द वर्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके वर्ड में चल देते हैं हम। हाउ कैन वी मेजर स्मॉल थिंग्स लाइक द वन शोन हेयर, जैसे कि यहाँ पर ये सीड सेपलिंग दी स्प्राउट है, ये स्मॉल स्क्रू हैं, नेल हैं, इनको कैसे हम मेजर करेंगे, चलिए जानते हैं। लेट अस लुक एट द स्केल, तो आप इस स्केल को देखिए। डू यू नोटिस द स्मॉल मार्क बिटवीन 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर,
तो जो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में ये छोटे छोटे मार्क हैं, देखिए दिख रहे हैं आपको ये, ठीक है। काउंट हाउ मेनी मार्क्स आर देयर बिटवीन 1 to 2 सेंटीमीटर, ये टोटल कितने 10 मार्क्स हैं। देखिए आप, ये 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है और हर पार्ट को मिलीमीटर बोलते हैं, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। इसको आप लर्न करिए, ये लर्न करने की चीज़ें हैं। दीज स्मॉल मार्क्स बिटवीन एनी 2 सेंटीमीटर मार्क हेल्प अस मेजर द स्मॉलर लेंथ, दस इट एड्स टू द प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट, जिससे कि किसी भी चीज़ को हमें प्रिसिशन से, मतलब शुद्धता से मापने में मदद मिलती है। किसी भी चीज़ को आप मापोगे तो उसकी एग्जैक्ट ही तो मापोगे आप उसको, तो एग्जैक्ट माप आप कहाँ से निकालोगे, जब आप छोटा मेजरमेंट आपके पास होगा। तो चलिए अब कुछ आप ट्राई करिए। लेट अस मेजर, तो इनको आप मेजर करिए। मेजर द लाइंस इन द डिजाइन एंड राइट देयर मेजरमेंट इन सेंटीमीटर एंड mm। तो आपके सबके पास स्केल है, आप इन डिजाइंस को स्केल से मेजर करिए सबको, और सेंटीमीटर और मिलीमीटर में इनका आंसर दीजिए। सारे डिजाइन आपको मेजर करने हैं, ईच एंड एवरी, ठीक है। ये आप खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क है। नाउ कम टू नेक्स्ट, लेट अस डू, चलिए करते हैं। सोक सम सीड ऑफ होल मूंग और ब्लैक और वाइट चना ओवरनाइट, नीड नेक्स्ट मॉर्निंग टेक देम आउट एंड रेप देम इन ए मोस्ट क्लॉथ टू स्प्राउट देम। तो आपको क्या करना है, मूंग या कोई ब्लैक, ठीक है, होल मूंग ले लेनी है, या चना ले लेना है, या फिर ब्लैक उड़द ले लेने हैं। इनको आपको एक कपड़े में पूरा भिगो के और गीले कपड़े में रैप करके पूरी रात के लिए रख देना है। ओवर द नेक्स्ट 4 days टेक आउट 1 सीड ईच डे एंड मेजर द लेंथ ऑफ स्प्राउट। तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट डे से ही उसमें क्या होना शुरू हो जाएगा, स्प्राउट, पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी, और आप अगले 4 दिन तक डेली उसकी पत्तियों की लेंथ को मेजर करोगे। आप आराम से घर पे कर सकते हैं। ईज ऑफ मेजरमेंट, कैन यू आइदर प्लेस सीड ऑन ए पेपर एंड मार्क द लेंथ ऑफ द स्प्राउट और यूज ए थ्रेड टू फाइंड इट लेंथ। तो देखिए आप या तो स्केल की मदद से या फिर एक धागा लेके उसको नीचे रखो, धागे से उसको मेजर करो आप ऐसे, और धागे को स्केल पे रख के मेजर कर लो। तो थ्रेड होता है आपका धागा, ठीक है। ये आसान तरीका होता है कि आप थ्रेड से मेजर कर लो और फिर थ्रेड को स्केल पे रख के मेजर कर लो कि कितनी है। तो चारों दिन की ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पर लिखनी है। नाउ लेट अस ड्रॉ, तो ये आपको ड्रॉ करनी है। ड्रॉ लाइंस ऑफ द फॉलोइंग लेंथ इन योर नोटबुक यूजिंग ए स्केल। सब आपके सभी के पास स्केल है, उसकी हेल्प से आपको 5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर, 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। तो आपको 3 मिलीमीटर और 6 मिलीमीटर कहाँ से काउंट करोगे, जो 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बीच में 10 मार्क्स हैं, ठीक है, उनके बीच में। जैसे ये है 5 है तो 5 यहाँ पे आएगा। इस तरह से आपको वो करने हैं। 3 है तो 3 यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है, मिलीमीटर। ये ईच मार्क जो है वो मिलीमीटर का है। तो 67 मिलीमीटर, 36 मिलीमीटर, 36 मिलीमीटर में कितने कैसे कैलकुलेट करोगे 36 मिलीमीटर, आप बताइए। तो 30 में आपका होल कितने हो गए, 3 सेंटीमीटर हो गए और 6 मिलीमीटर हो गए। 67 में कितना हो गया आपका, 6 सेंटीमीटर हो गया और 7 मिलीमीटर हो गया, इस तरह से, ठीक है। हाउ डिड यू ड्रॉ लाइन ऑफ लेंथ, ये पूछा है इन्होंने, वो मैंने आपको बता दिया। तो आप निकालोगे कैसे, हमने कैसे निकाला वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। कि देखिए 36 mm है, इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो छोटी से बड़ी में जा रहे हो आप, mm से सेंटीमीटर में जा रहे हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 36 को किससे डिवाइड करोगे, जितने जितने mm में 1 सेंटीमीटर होता है, 10 mm में होता है तो 10 से डिवाइड करोगे। तो ये हटेगा यहाँ से। आप जब इसको डिवाइड करोगे 36 को करके देखोगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 6, 10 3 जा 30, 6 रिमाइंडर हो गया। तो ये 6 क्या हो गया, mm हो गया वापस से, और 3 क्या हो गया आपका, सेंटीमीटर बन गया। इस तरह से आप करोगे। तो नेक्स्ट आ गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। तो एक यूनिट से दूसरी यूनिट के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको जानेंगे। 10 मिलीमीटर आपको लर्न करने का है, इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन है नहीं।
तो एक 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये थ्रू आउट द लाइफ आपके काम आने वाला है, आगे की पढ़ाई में भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं, लेट अस डू। अब कुछ करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, फिल इन द ब्लैंक अप्रोक्सीमेटली इन द डबल नंबर लाइन गिवन बिलो। तो आपको अप्रोक्सीमेट इनको फिल इन द ब्लैंक को भरना है, अप्रोक्सीमेटली नहीं, अप्रोप्रिएटली, सही से। ठीक है, तो जो डबल नंबर लाइन है वहाँ पर जो दिए गए हैं, देखिए भरते हैं हम इसको। एक तरफ आपकी सेंटीमीटर की स्केल है, एक तरफ आपकी मिलीमीटर की स्केल है। तो आपको पता है कि सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप डिवाइड किससे करोगे, इसको 10 से। ठीक, क्योंकि मिलीमीटर यहाँ भी आप सेम वे करोगे, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, इस तरह से। और इनमें सब में क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10। यहाँ क्या करोगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हो। तो जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि आपको ये याद हो जाए अच्छे से कि जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, छोटी से बड़ी में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, उसी नंबर से जो उनका डिफरेंस होता है, जितना एक यूनिट में वे होती है यूनिट छोटे वाली। तो चलिए 7 सेंटीमीटर है यहाँ पर, 7 सेंटीमीटर को क्या करोगे आप मिलीमीटर में, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 10 जा 70 मिलीमीटर हो गया। 15 सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, 150 मिलीमीटर। 250 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। 320 मीटर को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। 450 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 45 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर में 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 500। और सॉरी, ये गलत मीटर है, नीचे हमने ध्यान नहीं दिया, दिस वन इज मीटर। चलिए इसको ठीक करते हैं, ये मिलीमीटर नहीं है, ये हमसे गड़बड़ हुई। इसको क्या करना पड़ेगा हमें, इसको करना पड़ेगा अगेन, सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे तो आपको अगेन डिवाइड करना पड़ेगा, और कितने से, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप 50 को 100 से डिवाइड करिए तो आपका डेसिमल में आएगा। आप 0.5 मीटर बोल सकते हो या हाफ मीटर बोल सकते हो इसको। ठीक है, ये पता नहीं ये मिसप्रिंट है कैसे है, बट आगे आपको मीटर का पता चलेगा। ये मीटर है तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आगे चलिए इसको करते हैं। देखिए यहाँ पे स्केल आपको जो दी है मीटर की और सेंटीमीटर की दी हुई है। ठीक है, तो क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो कुल मिला के आपको इधर 100 से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप मीटर से, सॉरी मीटर छूट गया, तो मीटर से आप सेंटीमीटर में जाओगे तो 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, और अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे तो डिवाइड करोगे। सेम वे, जैसे यहाँ पे मीटर से आपको सेंटीमीटर आना है, 1 मीटर से, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे 4 मीटर से सेंटीमीटर में आ रहे हो तो किससे हो गया मल्टीप्लाई, 100 से, तो आपका हो गया 400 सेंटीमीटर। स्ट्रेट वे 10 मीटर से आप किस में आ रहे हो, सेंटीमीटर में, तो मल्टीप्लाई बाई किससे हो जाएगा ये, 100 से, तो कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर हो गया आपका। अगेन अब उल्टा कर रहे हो, 1200 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 12 मीटर। सेम वे 1400 सेंटीमीटर से इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका आएगा 14 मीटर। आई थिंक डिवाइड ये तो आपको आसानी से आता होगा। ठीक है, ऐसे 1700 को जब आप डिवाइड करोगे 100 से तो क्या आएगा, 17 मीटर। अभी आपको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना हो गया, 2100 सेंटीमीटर। चलिए आपको मैं एक शॉर्ट बता देता हूँ। जैसे सपोज करो आपने 1400, इसको आपको डिवाइड करना है 100 से। ठीक है, तो जब नीचे उस ऊपर रख के हम डिवाइड करते हैं तो जो पीछे जीरो होती है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, और 1 से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, 1 14 या 14 होता है,
तो 1 ऑटो में कैंसिल हो जाता है। तो क्या है आपका 14। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और जब आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे 21 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 1 को छोड़ देते हैं, जितनी भी जीरो होती हैं वो जीरो उसके पीछे जोड़ देते हैं। तो क्या आ गया, फटाफट ये शॉर्ट ट्रिक आप समझ लो अच्छे से, कि जब डिवाइड करते हो 100 से, 10 से, 1000 से, तो जितनी जीरो होती हैं पीछे की जीरो कैंसिल हो जाती हैं, और वही नंबर जो बचता है 1 को छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 का कुछ होता नहीं, 114 या 114 ही होता है, और 21 1 या 21 ही होता है, और जीरो आगे ऐड हो जाती हैं इस तरह से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। यहाँ पर आपको देखिए किलोमीटर और मीटर में दी गई है स्केल। तो आपने पढ़ा था 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मीटर से किलोमीटर बना रहे हो तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और किलोमीटर से मीटर बना रहे हो तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। किससे, 1000 से, ठीक है। चलिए करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 मीटर हो गए ना। तो ये कह रहा है कि अगेन आप अब क्या करो, 9 किलोमीटर से मीटर बनाओ। 9 किलोमीटर से मीटर बनाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें आ नहीं पाएगा, मैंने इसलिए बाहर लिख दिया। तो कितना हो जाएगा, 9000 मीटर हो जाएगा आपका, ठीक, सही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ भी इसने बताया है कि ऊपर आप 1 में 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ गया, 9 किलोमीटर। और सेम वे इसमें भी आप मल्टीप्लाई 9 का करोगे तो कितना आ गया, 9000 मीटर। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रहेगा वो दोनों के लिए सेम रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा, ये यहाँ समझाया गया है। बस जो बीच का सेंटर का है वो सेम रहेगा, ठीक है। वो ये वेरी कर सकता है, ये कुछ भी वेरी कर जाएगा, 2 3 जो जितना भी बोलेगा वो। अगेन 25 किलोमीटर से आपको मीटर बनाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी यूनिट से आप छोटी यूनिट में आ रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा 25,000 मीटर। 41,000 मीटर को आपको अब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 41 किलोमीटर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 41,000 है, इसको आपको करना है 1000 से। तो जीरो से जीरो कैंसिल हुई, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई। 1 तो 1 से डिवाइड करो तो कुछ होता ही नहीं, सेम आता है। तो क्या हो गया आपका 41, ठीक है। इस तरह से 55 को भी क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो तीनों जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी। क्या आ गया, 55 किलोमीटर। 67,000 को भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तीनों जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी, 67 किलोमीटर। 82, इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 82 के आगे 3 जीरो और ऐड हो जाएंगे आपकी, तो 82,000 मीटर, सेम वे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यूज योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अबव टू फिल इन द ब्लैंक अप्रोप्रिएटली। तो सही से आपको ब्लैंक भरने के लिए जो आपने ऊपर सीखा है उसको आप यूज करिए अंडरस्टैंडिंग को। तो यहाँ देखिए आपको 4 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 4 मिलीमीटर तो है ही 5, तो 4 को करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 10, यही होगा ना, प्लस इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं प्लस 5, यही है ना। तो कितना हो गया, 4 10 जा 40 प्लस 5 इक्वल टू 45 मिलीमीटर, ये इसका आंसर है, समझ गए। तो आपको ऐसे ही निकालना है। 89 मिलीमीटर में आपको सेंटीमीटर और मिलीमीटर निकालने हैं। तो कंप्लीट कितना है इसमें, 8 है। तो आपका 80 में 80 और 9 है, ये आपका 80 प्लस 9 है ना, ठीक है। तो 80 में कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गए, और 9 आपके मिलीमीटर हो गए, 234। इसमें क्या कर सकते हो आप, टोटल 20, इसको सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आपको कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 234 मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना हो गया, 2340, जैसा मैंने बताया। कम टू नेक्स्ट, 514 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए वंस का प्लेस छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी टेंस के प्लेस से ऊपर है उनमें आप देखिए।
तो कितना हो गया टोटल 51 सेंटीमीटर हो गया, और वंस के प्लेस पे क्या है 4 है, तो 4 मिलीमीटर हो गया आपका। क्योंकि 514 को आप क्या करोगे कि 10 से डिवाइड करके देखोगे, डिवाइड करना पड़ेगा आपको, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हो, करना पड़ेगा ना। तो 10 से जब करोगे तो 10 5 जा 50, ठीक, आपका बच गया 1 और 4, तो 10 1 जा 10, आपका कितना बचा रिमाइंडर 4 बच गया। 4 में 10 की टेबल चल नहीं सकती, तो ये मिलीमीटर हो गया और ये आपका सेंटीमीटर हो गया, वही हमने लिखा है। अब 6 मीटर और 34 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 6 मीटर में कितने होते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 600 प्लस 34, ऑलरेडी आपके पास 634 सेंटीमीटर लिख दोगे आप। तो ऐसे ऐसे फटाफट फटाफट करना है, मैथ जितनी जल्दी करोगे उतना ही माइंड आपका शार्प होगा, बट गलत नहीं करना है। तो 12 मीटर और 120 सेंटीमीटर, 20 मीटर में कितने होते हैं, आप दिमाग में कैलकुलेट करिए। 20 मीटर में होते हैं आपके 2000 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, और 12 सेंटीमीटर प्लस तो कितना हो गया 2012। 397 मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो सीधा इसके पीछे 2 जीरो लगा दो, ये हो गया, ये होगा ना 39,700 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 100 का दोनों में है मल्टीप्लिकेशन। तो सेम वे हेयर 5792 सेंटीमीटर, इसको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 5792 किससे करोगे डिवाइड, 100 से, तो पहला 100 की टेबल चलेगी यहाँ तक, 500 कितना बच गया 790, 2 उतार लिया हमने, तो क्या हुआ आपका 700 कितना बचा 92, तो ये 92 तो क्या हो गया आपका सेंटीमीटर हो गया, जो अब जिसमें आपकी 100 की टेबल चल नहीं पा रही, और जितना ऊपर आपका कंप्लीट आ गया वो क्या हो गया मीटर हो गए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही 9108 सेंटीमीटर, इसमें कितने मीटर होंगे, अब इसमें भी आप निकालोगे तो 91 कंप्लीट मीटर हो जाएंगे, और 8 इसमें सेंटीमीटर हो जाएंगे, सेम इसी तरह से निकालोगे तो 34 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो देखिए 1 मीटर में 1000 होते हैं, तो 34 मल्टीप्लाई बाई 1000 इक्वल टू 34,000 मीटर, यही होगा ना, ठीक है। अगर कुछ और होता है आप कमेंट में लिखिए ज़रूर, अगर आपको कोई डाउट होता है तो 6870 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो हम क्या करेंगे 6870 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 1000 का चलेगा 6 में हो जाएगा 6000, तो आपका रिमाइंडर क्या रहेगा 870। अब 1000 की चल नहीं सकती, तो ये क्या हो गया मीटर बच गया, और ये किलोमीटर हो गया आपका, ठीक है। तो 870 मीटर हो गया और 6 किलोमीटर हो गया, इस तरह से। अब इसमें बताना है आपको कितने किलोमीटर होते हैं, तो 10 आप डिवाइड वो क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो 10 तो पूरे किलोमीटर हो गए आपके, और 552 मीटर हो गए। 29 किलोमीटर 30 मीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 29 में कितने हो जाएंगे 29,000 मीटर, 29,030, तो 29030 मीटर, ठीक है। 32 किलोमीटर और 359 मीटर, इसमें कितने मीटर होते हैं, तो 32 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 32,000 मीटर, तो टोटल कितने हो जाएंगे 32,359, ठीक है। इस तरह से आप जैसे 32 में कितने हो गए 32,000 मीटर और 359 मीटर, इसको ऐड करोगे तो 32359 मीटर आपका आएगा, इस तरह से, अगर आपको बोलने से समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए आज का हम पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो पार्ट 2 के लिए आप क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ठीक है, ताकि पार्ट 2 आपको आसानी से ऐसे ही चैनल पेज पे इजीली मिल जाए, बार बार खोजना ना पड़े। देखिए जिस एक टीचर से हम पढ़ते हैं उसी से पढ़ने में हमें समझ में आता है। अगर आपको पढ़ाना मेरा अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हर सब्जेक्ट की वीडियो आपको ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ में, अच्छे थॉट्स के साथ में अवेलेबल है। चैनल के जैसे ही व्यू पेज पे आप जाओगे आपको चैनल लिस्ट में सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी, प्ले लिस्ट में मैंने हर क्लास वाइज
क्लास सब्जेक्ट के साथ में प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप जस्ट प्लेलिस्ट में जाओ, जो सा चैप्टर आपको देखना है, जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने हैं, आइदर इंग्लिश, ईवीएस, आपका कुछ भी, ठीक है, वो आप इजीली वहाँ से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।